बच्चों आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाउट सेशंस फॉर हीट एंड थर्मो बुकलेट जो है तुम्हारा केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक्सरसाइज 1 का सेक्शन डी। एक डाउट आया क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन इट सेज दैट an ideal gas is filled in a closed, rigid and thermally insulated container. Rigid that means इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, थर्मली इंसुलेटेड थर्मली इंसुलेटेड दैट मीन्स ना कोई हीट बाहर से जाएगा अंदर, ना ही कोई अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, बट इसमें क्या किया है, एक कॉइल लगा दिया है और इसको हीट कर रहे हैं। तुम लोग 9th-10th में पढ़े होगे कि 1 एम्पियर का करंट है, रेजिस्टेंस 100 ओम है इसका, तो कितना हीट इसने दिया होगा, कितना हीट एनर्जी दिया होगा। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई हो गया 1 एम्पियर का स्क्वायर, आर इज 100 और टी इज 5 मिनट, दैट मीन सेकेंड में लिखेंगे तो इतना हो गया, है ना। तो 3 इंटू 10⁴ जूल, 30 किलो जूल हीट एनर्जी दिया है। सवाल पूछा व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बच्चों ये हो गया डेल्टा क्यू, मुझे पूछा है डेल्टा यू। हमें पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सवाल में कहा रिजिड है, दैट मींस इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, सो वर्क डन 0। सो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू। लोकेशा ये क्लियर क्या? यस सर। नेक्स्ट सेक्शन ई। ई में तो कुछ डाउट्स आना चाहिए। मानसी परदेसी, प्रिया पाटिल, 2024 और कोई डाउट्स है? ठीक है, सलोनी ने बताई 22 भी कर लेते हैं। प्रिया पाटिल 20 सवाल तो शायद मैंने पिछले लेक्चर में लिया था, बट एक बार और ले लेता हूं। यहाँ पे प्रेशर दिया और यहाँ पे वॉल्यूम दिया है। पहली बात तो ये था, द प्रोसेस इज A, B and then C. अपूर्व पाटिल ये लिया था ना पिछले क्लास में। ये 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और सवाल ये था कि ये वाला प्रेशर नहीं दिया हो, लेट्स दिस इज P1, ये नहीं दिया हुआ था, क्या करें, क्या दिया हुआ इसमें? इसमें दिया हुआ कि टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस इज, टोटल वर्क डन ए बी सी ए में 5 जूल है। साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों कह सकते हैं टोटल हीट सप्लाई जो होगा ए बी सी ए में वो 5 जूल होगा। हालांकि इसमें करना क्या है,
मतलब सॉरी ये दिया हुआ है तो इससे ये कह सकते हैं, और ये जब कह दिया तो एरिया अंडर द लूप आ जाएगा तुम्हारा 5 जूल। एरिया अंडर द लूप कैसे निकालेंगे? दिस इज गिवन 2 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब, यही है शायद। तो हाफ इंटू दिस, हाफ इंटू दिस इज 1 इंटू ये क्वांटिटी कितना है 10 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू 5 जूल। तो P1 निकल जाएगा, और एक बार P1 निकल गया तो वर्क डन इन द प्रोसेस CA पूछा है शायद, वर्क डन इन द प्रोसेस CA पूछा है, तो ये वाला वर्क डन होगा, ये वाला, ये एरिया, नॉट दिस एरिया। ये पता है, ये पता है, ये पता है, निकल जाएगा। सलोने 22 पूछिए, 22 में डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है। डेल्टा Q जो दिया है वो कैलोरीज में दिया है 400 कैलोरीज, और डेल्टा U जो दिया है वो जूल में दिया है। ये ध्यान देना है, सिर्फ यूनिट का खेल है इस सवाल में। 1000 जूल दैट इज इक्वल टू प्लस W। बच्चों इसको भी क्या कर लेना है, जूल में कन्वर्ट कर लेना है। तो 400 इंटू 4.2 माइनस 1000, इतना जूल। अब और भी परेशान कर दिया तुम्हें, जो आंसर्स है वो अर्ग में है, तो कितना 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, कोशिश करो समझ आइए निकालने का, कैसे निकालते हैं। अच्छा, कुछ जूल में कुछ 10 अर्ग raised में to है, 7. किसमें है? दो ऑप्शंस एक ही मैच कर रहा है। 1 जूल इज इक्वल टू, तुम लोगों ने कहा कि सर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, और अर्ग जो है वो है सीजीएस यूनिट और जूल है एसआई यूनिट। वैसे ही 1 न्यूटन सीजीएस यूनिट कितना होता है? 10 raised to 5 डाइन। डाइन, और ये होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। अगर हम वर्क डन कहें तो वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस, है ना। F हो गया बच्चों 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये होता है 1 जूल। बट अगर 1 न्यूटन को डाइन में कर दो तो 10 टू द पावर 5, और इसको सेंटीमीटर में कर दो तो 10 टू द पावर 7 डाइन पर सेकेंड, डाइन सेकेंड, है ना। इसी को बोलते हैं अर्ग। तो 1 जूल इसका तो कितना हो गया 10 टू द पावर 7 अर्ग। क्लियर? चलो नहीं क्लियर ये? चलो 23 हर्षल ने डाउट पूछा है, ये भी कौन सा ग्राफ है? P वर्सेस B। AB and CD are isothermals। A, B, C, C, D। अब बताना, अगर ये आइसोथर्मल है तो TA और ये TB क्या होगा हर्षल? ये पॉइंट सेम टेम्परेचर पे होगा, isn't it? Yes, sir. अब इसमें क्या सवाल है जो नहीं आ रहा है तुझे? B and C are same temperature, wrong। इसमें किसका टेम्परेचर ज्यादा या कम होगा कैसे बताओगे?
अगर मैं पूछूं टीबी और टीसी में क्या होगा, इक्वल होगा, ग्रेटर होगा, लेसर होगा, तो ये क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। ये भी सीख ही लो। सारे बच्चे ध्यान देने, ऐसे समझना है, शायद मैंने इस टाइप से बताया नहीं था। एडियाबेटिक है तो ये डेल्टा क्यू तो जीरो है बच्चों, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, -W एडियाबेटिक प्रोसेस में। अब कह रहा है कि ये एक्सपेंशन है, तो W तो क्या होने वाला है, पॉजिटिव, और ये साइन है निगेटिव, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज। डिक्रीज। तो क्या सारे बच्चों को क्लियर कि टेम्परेचर विल डिक्रीज इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो यहां पे मैं बता सकता हूं क्या एक्सपेंशन हुआ है, तो टीसी विल बी लेस, ये वाला आंसर हो जाएगा। और टीसी और टीडी क्या होगा, इक्वल होंगे, आइसोथर्मल है। और टीडी और टीए में क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन है। कंप्रेशन में क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। इज इट क्लियर, ये नोटबुक में लिख लो। अब इसी से मिलता जुलता सवाल 24 है जो आईआईटी में पूछा है, 24 सवाल देखो। एन आइडियल गैस इज इनिशियली एट प्रेशर P1 V1, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया है, देन एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया है। नहीं, ये तो आसान है। पूर्व पाटिल तुम मन से नहीं पढ़े, अदरवाइज ये सवाल होना चाहिए था। पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन और फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो एडियाबेटिक कंप्रेस करेंगे तो यहां से बताना ये आइसोथर्मल है, और इसी पॉइंट से एडियाबेटिक कंप्रेशन करना है। ऐसा लूं किसका स्लोप ज्यादा होता है, एडियाबेटिक का या आइसोथर्मल का, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक ऊपर रहेगा क्या, नहीं। क्यों, आइसोथर्मल एंड देन एडियाबेटिक कंप्रेशन किया है, बताया तो था। ऊपर नीचे से नहीं बताना है, स्लोप से बताना है। तो पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया और यहां से फिर एडियाबेटिक कंप्रेस किया, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। कुछ मैसेज आया देख लेता हूं मैं। तो स्लोप से डिटरमाइन ही तो कह रहा हूं, स्लोप से डिटरमाइन होगा। तो यहाँ पे स्लोप इसका ज्यादा, ये एडियाबेटिक है, तो ये इनिशियल हो गया P1, और अगर वॉल्यूम सेम रखना है तो इसको यहां तक ले जाना है, ये P2। अब बताओ क्या कहेंगे, अच्छा इसको इसको कहा है P2, इसको कहा है P3। बच्चों क्या ऑर्डर होगा, ये P1 ग्रेटर होगा P2 से, देयर इज नो डाउट, और P3 ग्रेटर होगा P1 से। व्हाट अबाउट द वर्क डन, बच्चों ये पॉजिटिव और ये पूरा निगेटिव, तो इतना हो जाएगा निगेटिव वर्क डन, तो W विल बी निगेटिव।
प्रिया पाटिल क्लियर हुआ क्या या नहीं हुआ? इसका 6 सवाल में अगर देखोगे तो कहा है कि एक गैस है जो 44.8 लीटर है। कोई बता सकता है इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना है गैस का? 2. क्या बात है, 2 मोल्स, बहुत ही बढ़िया। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू, और डब्ल्यू तो हो जाएगा 0 बिकॉज सिलेंडर क्लोज है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा। और डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी। एन तो तुम्हें पता है 2, सीवी कितना है बच्चों? मोनोटोमिक गैस दिया है 3/2 आर। डेल्टा टी कितना दिया है? 10। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 13 आर, 30 आर। 7 सवाल में प्रिया पाटिल बता दे, तूने ये देखी क्या कि यहाँ पे U वर्सेस V दिया हुआ है? हाँ. U वर्सेस V है ना, बहुत सारे बच्चे देखे भी नहीं होंगे, उनको तो लगता है P वर्सेस V ही सब होगा। अब जिनके पास बुकलेट है वो देखे कि ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, A B C D A। अब मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, सारे बच्चे अपने नोटबुक में देखें। V0 to V0, AB प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। AB प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? U का मतलब इंटरनल एनर्जी, कैपिटल U है। इंटरनल एनर्जी किससे रिलेटेड है बच्चों? टेम्परेचर से। तो संस्कृति मुझे बताना, AB कौन सा प्रोसेस है? सिद्धि पाटिल, बहुत बढ़िया, 5-6 बच्चों ने बता दिया है। सलोनी बता दी है, आयुष यादव बता दिया, अपूर्व पाटिल, राशि सबसे पहले बताई, प्रिया, कृष्णा, दिया परदेसी। गुड, चलो कम से कम इतने बच्चे तो बैठ के पढ़ रहे हैं। श्रद्धा पवार, बहुत बढ़िया श्रद्धा, नहीं सरवरी पवार बताइए, सॉरी। रुद्राक्ष, क्या बात है। शुभम, रोहित, बहुत बढ़िया। यार ये देखो करा यू कांस्टेंट, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, सो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, सारे बच्चों ने बताया। बीसी कौन सा प्रोसेस है? स्नेहा देवरे, स्नेहल महाजन। बीसी जो है बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये हो गया आइसोकोरिक। अब कुछ सवाल में और भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स बच्चों दिया हुआ है 2, जो सवाल में इंफॉर्मेशन है। और दिया है यहाँ पे जो टेम्परेचर है AB में, ये टेम्परेचर है 500 केल्विन। और क्या दिया है? CD में जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन। TA TB 500, TC TD 300। एक बार फिर से ट्राई करो, चलो बाकी बच्चे, प्रिया पाटिल की देखो हो रहा है क्या? कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम।
अगर सिस्टम का हीट एब्जॉर्ब पूछ रहा है तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ए बी सी डी ए, टोटल इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा? जीरो। अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए लिखे तो डेल्टा यू जीरो हो जाता है। तो डेल्टा क्यू पूछा है, मतलब हमें वर्क डन निकालना है पूरे में। तो एक्चुअली में मुझे सब में वर्क डन लिखना है। तो बताओ ए बी प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा? ए बी में वर्क डन सिर्फ लिख रहा हूं, तो वर्क डन क्या होता है? एन आर TlN V2/V1. टी एल एन वी टू बाई वी वन। दिया है क्या इंफॉर्मेशन? एम दिया है, टी दिया हुआ, V2/V1 दिया हुआ है, 2V0 बीसी प्रोसेस में मुझे लगता है कि सबको पता है। सीडी प्रोसेस में क्या हो जाएगा? एन आर टी, ये T1 ले लेता हूं, ये T2 ले लेता हूं। एल क्या हो जाएगा? VD/VC, फाइनल बाय इनिशियल, ये निगेटिव हो जाएगा बच्चों। और डीए प्रोसेस में वर्क डन जीरो। तो इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन कितना आ गया? सारे बच्चे ये जरूर नोट डाउन कर लें, एन आर T1 ln2 ln V2/V1 हो जाएगा बच्चों, ln2 प्लस nRT2, और ये हो जाएगा ln 1/2 1/2, 1/2 हो जाएगा माइनस ln 2, nR ln2 और T1 माइनस T2 आ जाएगा। और कितना प्यार से ln2 का वैल्यू भी दे दिया है तुझे, R का भी वैल्यू दे दिया है, तो सॉल्व हो जाएगा। और अगर मैं ये पूरा चार्ट बनाने के लिए कह दूं कि ए बी में डेल्टा यू कितना होगा, तो भी कुछ बच्चे जवाब नहीं देंगे। शरण्या, शरण्या क्या तुम बता सकती हो ए बी प्रोसेस में डेल्टा यू क्या है? जीरो। क्या बात है, जीरो, बहुत बढ़िया, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं चेंज हुआ है अभी में। ऐसे भी तो दिख ही रहा है डेल्टा यू जीरो। बीसी में लिख सकते हैं क्या डेल्टा यू? क्या डेटा सफिशिएंट है कि बीसी में कितना डेल्टा यू होगा? इज द डेटा सफिशिएंट इन दिस क्वेश्चन? No. जिसने भी नो बताया वो बताया कि उसको क्या चाहिए, इसमें क्या दिया रहता तो लिख पाते। आयुष ने कहा इनसफिशिएंट, बहुत बढ़िया आयुष। टेम्परेचर नहीं नहीं, एनीवन एल्स? राशि ने सिर्फ सही बताई है शायद। अरे यार, डेल्टा बीसी में डेल्टा यू लिखना है, सॉरी डेल्टा यू लिखना है। डेल्टा यू क्या होगा? यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर दिया है, एन सीवी डेल्टा टी होता है। एन दे दिया है, एन इज 2 मोल। डेल्टा टी भी दिया हुआ है, 500 माइनस 300, 200 केल्विन। सीवी, सीवी क्या लिखूं? क्या इस सवाल में दिया है क्या कि मोनोटोमिक है कि डायटोमिक है, ऑक्सीजन है कि हीलियम है? तब टाइप ऑफ गैस कौन सा है? अगर ये दे देता कि ये डायटोमिक है तो यहाँ पे हम लिख देते 5R/2। अगर मोनोटोमिक देता तो लिख देते 3R/2। अगर कहता अमोनिया गैस है तो 6R/2। इज इट क्लियर? और 10th सवाल देखो, 10th इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन।
अब ये तो डायग्राम ही लगता है ड्रॉ करना भूल गया है, ये शायद पीवी ग्राफ होगा। ये हमारे टाइपिस्ट जिसने भी ये बनाया होगा उसकी गलती होगी, ओरिजिनली ऐसा नहीं होगा। IAF IBF बच्चों, 2 पाथ से हम I से F पोजीशन, इनिशियल से फाइनल ले जा रहे हैं, दैट 2 पाथ, ये 2 पाथ दिखाया है। और क्या बताया? इन पाथ IAF डेल्टा क्यू जो कहा है ना, वो कहा है 50 कैलोरी। और क्या बताया है? और वर्क डन जो कहा है वो कहा है 20 कैलोरी। क्लियर? और IBF में देखना, ये सवाल समझने वाला सवाल है, नोटबुक में भी लिख लेना इसको। IBF में कहा है डेल्टा क्यू 36 कैलोरी है, तो पूछा होगा व्हाट इज द वर्क डन। व्हाट इज द वर्क डन इन IBF? बच्चों अगर मैं पूछूं IAF में व्हाट इज डेल्टा यू? 30 कैलोरी। 30 कैलोरी। 30 कैलोरी। अब बताना, हम I से F तक ऐसे जाएं, चाहे ऐसे घूम के जाएं, चाहे ऐसे घूम के जाएं, चाहे ऐसे जाएं, डेल्टा यू तो यही रहेगा कि नहीं? हाँ सर। रहेगा कि नहीं? डेल्टा यू चेंज होगा क्या? दिस इज अ No. स्टेट फंक्शन। तो जब हम IBF की बात करेंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू के बारे में कहा है 36। बहुत सारे बच्चों की आंखें चमक उठी होगी, सर सॉल्व हो गया। डेल्टा यू हमें पता है 30 और प्लस डब्ल्यू कितना आ जाएगा? 6 कैलोरी। 6 कैलोरी। इसका मतलब अगर हम ऐसे भी पूछ देते बच्चों कि बताओ ये एरिया कितना है, तो वो होता 6 कैलोरी, बिकॉज यहां से यहां जाने में इसमें तो वर्क डन 0 है, इसमें वर्क डन ये वाला जो वर्क डन होगा यही नेट वर्क डन है, और ये 6 कैलोरी का। अब अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि बताओ ये एरिया अंडर द लूप कितना है, इसी सवाल में कोई बता सकता है एरिया अंडर द लूप कितना है? देखते हैं कौन बताता है। वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस कितना होगा? IAFBI। वर्क डन इन IAFBI 26। सोच के बताना बच्चों, गड़बड़ हुआ तो पिटाई होगी। कौन बताता है? मैसेज करो, बोलना नहीं है, मैसेज करो। बच्चों हमने पूछा कि इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, दैट मींस एरिया अंडर द लूप। और अभी अभी देखो दिया हुआ था वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस इज 20 कैलोरी, मतलब ये एरिया जो है ये 20 है, और ये वाला जो एरिया है वो 6 है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? पूरा एरिया माइनस ये 20 माइनस 6 14। और अगर कोई पूछे कि B से I में जाने में कितना वर्क डन होगा, तो +6 नहीं -6 B से I जाने में। A से F जाने में कितना होगा? +20। 5 क्वेश्चंस कर रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, P जो है प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर
3 है, यही है ना। तो P इंटू टी टू पावर -3 दैट इज कांस्टेंट है, और मुझे पता है कि पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो टी के जगह पे अगर हमने पी वी टू द पावर -3 लिख दिया तो ये कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी स्क्वायर इंटू वी टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब सही लिखा क्या, पी वी टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये गामा कितना हो गया, समझा क्या ये, यस सर। टफ था। अच्छा, तुम लोगों में गामा ऑफ द मिक्सचर निकालने सिखाया नहीं था, तो चलो थ्योरी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मेडिकल वाले बैच में नहीं करवाया था, इंजीनियरिंग बैच में भी करा दिया था पिछले लेक्चर में। पहले लिखो थ्योरी पार्ट, जहां तक पिछले क्लास में छोड़ा था वहां से। बच्चों थ्योरी पार्ट में लिखना है, उसके बाद फिर से ये सवाल ले लेंगे। हमने गामा बताया था किसी गैस का 1 + 2/f, आई थिंक यहां तक तो बता दिया था। हाउ टू फाइंड गामा ऑफ ए मिक्सचर, और गामा है क्या, CP/CV है। तो कहोगे सर गामा ऑफ द मिक्सचर जो होगा वो होगा CP ऑफ द मिक्सचर अपॉन CV ऑफ द मिक्सचर। देन यू विल से सर CP ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, तो CP ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा, बहुत सारे गैसेज हैं, तो सपोज N1 मोल एक गैस का, उसका CP1 है मोलर हीट कैपेसिटी। तो हमारे मिक्सचर में मान लो N1 मोल एक गैस है, N2 मोल दूसरा गैस है, N3 मोल तीसरा गैस है। तो इस केस में इस गैस का अगर पूछा जाए CP क्या होगा, इस गैस सैंपल का अलग अलग मोल, तो सिंपली कहेंगे N1CP1 प्लस N2CP2 प्लस N3CP3 डिवाइडेड बाई, गेस करो क्या होगा, N1 + N2 + N3। क्या बात है ना, डॉट 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 इधर भी डॉट डॉट। तो यहां से बता सकते हो डिवाइडेड बाई CV ऑफ द मिक्सचर। CV ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा, सिंपली N1CV1 प्लस N2CV2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन। सो गामा ऑफ द मिक्सचर, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, N1CP1 प्लस N2CP2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई N1CV1 प्लस, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर, मुझे बताना क्या मैंने ये बताया था, क्या गामा इज इक्वल टू, सॉरी CV F के टर्म में ये और गामा के टर्म में ये, क्या ये बताया है, यस या नो प्रीशा, Yes. ठीक है। और CP क्या बताया था, मैं तो भूल गया, क्या होता है, Gamma R upon gamma minus.
अच्छा सही याद दिला दिया, गुड, बहुत बढ़िया, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो यार। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं बच्चों तो यहाँ कैसे पुट करेंगे, CP1 N1 गामा 1 अपॉन गामा 1 माइनस 1, R तो सब में रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस N2 गामा 2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 अपॉन N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 प्लस प्लस। Is it clear? CP of the mix, gamma of the mixture, R तो दोनों में रहेगा। तो जिन बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया, कैन यू कैलकुलेट, कैन यू फाइंड द क्वेश्चन नंबर 8, कैन यू सॉल्व? हाँ सर। आ गया, ठीक है, किसका है, प्रिया? 3/2. चलो अब गामा ऑफ द मिक्सर निकालने का दूसरा तरीका, आसान तरीका बताता हूँ, इसमें कैलकुलेशंस कम होगा। अल्टरनेट मेथड एंड बेस्ट मेथड। Gamma of the mixture is 1 plus 2 upon F of the mixture. Okay sir, F of the mixture क्या होगा? So this is N1 F1 plus ठीक, एक चीज और लिख लेना, गामा ऑफ द मिक्सर कभी कभी अपने मन से बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, कभी कभी तो कुछ टीचर भी बताते हैं यार ये तो सिंपल सा है, N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 प्लस, तुम्हारा दिमाग कभी काम करता है सुपर हीरो जैसा, तो ऐसा सोच लेते हैं, ये लिख करके और एक बड़ा सा ऐसे कट कर दो, दिस इज रॉन्ग फॉर्मूला, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट मैं तो पढ़ाता हूँ, पहले ये लिखवाता हूँ फिर कट करवाता हूँ और देन बताता हूँ। अपूर्व पाटिल क्लियर? सृष्टि Yes, sir. कनेक्टेड हो क्या? सृष्टि याद है हमने पिछले क्लास में करवाया था रोहन, जब हमने करवाया था पिछले साल, रोहन? हाँ सर। याद है ये नहीं होता, ये हाँ लिखवाया सर। था। हाँ तो बच्चों एक सवाल लेते हैं, सवाल ऐसे रहेगा, 2 मोल hydrogen is mixed with 3 mole of helium, find adiabatic exponent of this mixture. है ना, adiabatic exponent of this mixture। क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे F of the mixture, 2 mole hydrogen, 2 into what is the degree of freedom? Hydrogen, शुभम बाशिने,
2 into 5, यार तुम लोग जो आता है कम से कम बोलो नहीं यार। शुदीप मलिक, 2 into 5 plus 3 into 1, 1. 3 into 1, Three. 3 into 3 divided by 2 plus 3 and 1 plus and 2. 10 plus 9, 19 by 5. What is the gamma of the mixture? 1 plus 2 by F. 1 plus 2 upon F में हो जाएगा 19 by 5. क्या हो जाएगा 29 by 19. अपूर्व पाटिल ने बहुत पहले मैसेज कर दी थी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, पहले जिसने भी पूछा मुझे ये बता दे ये किस चैप्टर का सवाल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि कैलोरीमेट्री का, कि केटीजी का? कैलोरीमेट्री का हो गया सॉल्व। क्या करना है इसमें? गलती से किसी ने, टीचर्स ने नहीं पता चला होगा, हीट एंड डिग्री टेम्परेचर लिखा हुआ इसमें डाल दिया, तो ये हमारे मटेरियल प्रिपरेशन वालों की गलती है, किस चैप्टर में नहीं डालना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 से आगे बढ़ते हैं 11, लेकिन शायद इंटेंशनली भी डाल दिया, बच्चे परेशान तो रहे, तुम लोग परेशान भी हो गए। देखो ये IIT जेई का पूछा हुआ 2012 का पूछा हुआ सवाल है 11, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। 2 moles of ideal helium gas करा कि एक बलून है जिसका एक्सपैंड करने में कोई वर्क नहीं पड़ता, बलून बहुत ही इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक, कुछ भी एक्सपैंड करने में उसको वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीली एक्सपैंड होगा, फ्रीली मूव कर सकता है, मतलब जो बाहर का प्रेशर है वही प्रेशर अंदर का है, कोई बलून के कारण कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, ये एजम्पशन लेने के लिए कहा है। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहोगे? आइसोकोरिक या आइसोबारिक? आइसोबारिक। बहुत बढ़िया, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। लिख दिया, द बलून इज फुल्ली एक्सपेंडेबल एंड कैन बी एज्यूम्ड टू रिक्वायर नो एनर्जी इन इट्स एक्सपेंशन। बलून का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे, जस्ट उस गैस को कन्फाइन करने के लिए बलून लगा हुआ। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज स्लोली चेंज टू 35 डिग्री सी, 30 से लेके चले गए 35 डिग्री सी। The amount of heat required in raising the temperature, मतलब कितना चाहिए डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा बच्चों? NCP डेल्टा टी। YCP तुम लोगों ने बता दिया। सर प्रोसेस कौन सा है? आइसोबारिक। सर मेरे इसमें, हाँ बोलो। सर मेरे इसमें 38 डिग्री सेल्सियस दिया, इसलिए रॉन्ग आ रहा था आंसर। 35 है क्या वो? हाँ मेरे में तो 35। ओके सर, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो CP कितना हो जाएगा? हीलियम है बच्चों। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि यहाँ CP लिखना था,
मोनोटोमिक का सीपी और डायटोमिक का सीबी बराबर होता है, तो गलती से भी 5r/2 बिना सोचे समझे भी लिख लेते हैं। डेल्टा टी हो जाएगा 5। देख कर लो। सो 11 के बाद आ जाते हैं 14। जल्दी से बताओ बच्चों, 14 से हम सॉल्व करके बताओ कौन सा आंसर होगा। बच्चों 15 मिनट हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी नहीं, थोड़े से और सम्स। इफिशियंसी शायद हमने डिस्कस नहीं किया था, लिख लेता हूं। देखो बच्चों, इफिशियंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों एक प्रोसेस ले लिया, और देखो डायग्राम वाले सवाल में बहुत आते हैं, पी वर्सेस वी ग्राफ या दूसरे ग्राफ भी दिए रहेंगे। तो अगर पूछा जाए साइक्लिक प्रोसेस में व्हाट इज द वर्क डन, बोलोगे एरिया, एरिया अंडर द कर्व। मुझे लगता है कि लास्ट लेक्चर में शायद हमने इफिशियंसी तक आए थे क्या? यस सर। किया था। ठीक है, जस्ट शायद बताया था, सवाल एक आध करवाया था कि नहीं। तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा वर्क डन, इतना वर्क किया। अब क्या करते हैं हम, जब वर्क साइक्लिक प्रोसेस कर रहे हैं तो कभी हमने इसको हीट सप्लाई किया होगा, कुछ प्रोसेस में हो सकता है, कुछ प्रोसेस में हीट सिस्टम से बाहर भी गया होगा। तो अगर सपोज हमने अभी 100 जूल हीट सप्लाई किया, टोटल जितना हम सप्लाई कर रहे हैं, और जो बाहर जा रहा है उस पर हमारा कंट्रोल एक्चुअली नहीं है, वो सराउंडिंग में लॉस हो गया, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इफेक्टिवली अगर पूछा जाए कि 100 जूल हमने हीट सप्लाई किया और बाहर चला गया सपोज 60 जूल, तो नेट हीट सप्लाई तो हो जाएगा बच्चों 40 जूल ही, बट वो जो 60 बाहर आया सराउंडिंग से उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम तो कहेंगे कि हमने तो 100 जूल दिया है। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 60 दैट इज 40 जूल। 40 जूल वर्क हुआ है, तो एक्चुअली जो आउटपुट आया वर्क का 40 जूल, और हमने टोटल हीट सप्लाई किया है 100 जूल। तो इसी को बोलते हैं इफिशियंसी। Efficiency is total work done upon positive heat supply. This is the efficiency definition. Clear? तो लिख लो बच्चों यहाँ पे efficiency, अगर नहीं लिखोगे पिछले क्लास में, net work done upon positive heat supplied.
ये निकालना आसान है, ये निकालना थोड़ा मुश्किल है। चेक करते हैं। लेट्स फाइंड इन दिस प्रोसेस व्हाट इज डेल्टा क्यू पॉजिटिव। सो इस सवाल में इफिशियंसी निकालना है। तो वर्क डन बच्चों हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। वर्क डन क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व कितना आ जाएगा, 2 पी नॉट माइनस पी नॉट, पी नॉट इंटू ये डिस्टेंस, ये 3 वी नॉट दिया, ये वी नॉट दिया है, 2 वी नॉट। अब हमें निकालना है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू निकालना है और पूरे प्रोसेस के लिए निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं ए बी के लिए क्या होगा प्रोसेस। और ये सपोज दे दिया हूं मैं मोन एटॉमिक गैस, या कोई भी देख के जरूरत है क्या। मोनोटोमिक गैस है। डेल्टा क्यू फॉर द प्रोसेस ए बी। कौन सा प्रोसेस ए बी, आइसोकोरिक। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, तो जाएगा एन सी बी डेल्टा टी। एन सी बी, एन इंटू सी बी हो जाएगा 3/2R, चूंकि हमने मोनोटोमिक गैस दिया। डेल्टा टी हो जाएगा टीबी माइनस टीए। सही है ना। सो जाएगा बच्चों 3/2 एन आर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 2 पी नॉट पीवी, 2 पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू वी नॉट। इज इट करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा क्यू फॉर दिस प्रोसेस ए बी, 3 पी नॉट वी नॉट बाई 2। सिमिलरली यहां पे जगह नहीं तो मैं लिख रहा हूं बीसी प्रोसेस के लिए व्हाट इज डेल्टा क्यू। बच्चों ये प्रोसेस कौन सा है, बीसी आइसोबारिक। तो क्या हो जाएगा एनसीपी डेल्टा टी। एनसीपी कितना हो जाएगा 5/2R डेल्टा टी, टीसी माइनस टीबी। सो 5/2 5/2 इंटू एनआर टीसी माइनस टीबी। एनआरटी को लिखते हैं पीवी, 5/2 2 पी नॉट इंटू 3 वी नॉट माइनस 2 पी नॉट इंटू वी नॉट। क्या ये समझ में आया। यहाँ का पीवी माइनस यहाँ का पीवी, तो कितना आ जाएगा ये 5/2 इंटू 6 माइनस 2, 4 पी नॉट वी नॉट दैट इज इक्वल टू 10 पी नॉट वी नॉट। अब अगर मैं बात करूं सीडी प्रोसेस का, सीडी में बताना डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव। डेल्टा क्यू सीडी प्रोसेस में पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। हीट सिस्टम लेगा या सिस्टम रिलीज करेगा। चलिए ये निगेटिव हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, डेल्टा यू निगेटिव, डेल्टा क्यू निगेटिव, ये निगेटिव हो जाएगा। इसमें भी टीए माइनस टीडी लिखोगे
तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू इसमें भी निगेटिव, डेल्टा क्यू इसमें भी निगेटिव। हमें तो सिर्फ पॉजिटिव हीट सप्लाई चाहिए था, तो हम सिर्फ इसका AB और BC का निकाल लेते हैं, यही हमारे काम का है। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, डेल्टा क्यू कौन कौन सा है प्रोसेस, इसमें और इसमें, यू कैन चेक, निगेटिव आ जाएगा इसमें। तो कितना हो जाएगा टोटल डेल्टा क्यू, 10 P0 V0 प्लस 3/2 P0 V0। तो बच्चों टोटल पॉजिटिव हीट सप्लाइड हो जाएगा 23/2 P0 V0। वर्क डन टोटल कितना है, इतना है। व्हाट इज इफिशियंसी, 2 P0 V0 अपॉन 23 P0 V0 by 2, that is equal to 4/23. This is the efficiency. अच्छा, कार्नेट साइकिल क्या होता है, तुम अभी देखे एफिशिएंसी बहुत कम आया, एक प्रोसेस लिया। कार्नोट साइकिल वैसा साइकिल है जिसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। अगर जब हम कोई हीट इंजन काम कर रहा है तो एक हाई टेम्परेचर पे हम एनर्जी सप्लाई करते हैं और वो लो टेम्परेचर पे एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। कोई भी इंजन ऐसा नहीं होगा जिसका 100% एफिशिएंसी हो। 100% का मतलब जितना हम एनर्जी दिए वो सारा का सारा वर्क कर दे, मतलब वो एनर्जी सिस्टम रिलीज ना करे, वो तभी पॉसिबल होगा जब 0 केल्विन पे लोअर टेम्परेचर हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो नो इंजन विल बी 100% एफिशिएंट। और अगर दो वर्किंग टेम्परेचर के बीच में हमारा इंजन काम कर रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, तो उस केस में सबसे ज्यादा इफिशियंसी किस प्रोसेस का होगा, कैसा साइक्लिक प्रोसेस डिजाइन करें, तो वो कार्नोट नाम के एक साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था और उसी को बोलते हैं कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल। तो वो क्या है वो बता रहा हूं। जो कार्नोट साइकिल ऐसा होता है कि एक पॉइंट से सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आइसोथर्मली एक्सपैंड करते हैं, देन एरिया वर्टिकली एक्सपैंड करते हैं, तो ए बी ये कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल। देन एरिया वर्टिकली एक्सपैंडेड एंड देन अब इसको कंप्रेस करते हैं। तो देखो ये हो गया एरिया वर्टिक और ये हो जाएगा आइसोथर्मल, आइसोथर्मली कंप्रेस किया और फिर एरिया वर्टिकली कंप्रेस किया। यही बच्चों ये कार्नोट साइकिल। अगर ऐसा करते हैं ए बी सी और डी, सपोज ऐसा भी जस्ट डायग्राम पे ड्रॉ किए थे। एरिया अंडर द कर्व विल गिव द टोटल वर्क डन, टोटल हीट सप्लाइड क्या है वो देखेंगे, ठीक। पॉजिटिव हीट सप्लाइड देखना है, तो सबसे पहले तो टोटल हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं, इफिशियंसी निकालना है। तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन, तो वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी प्लस वर्क डन इन द प्रोसेस बी सी प्लस वर्क डन इन द प्रोसेस सी डी प्लस वर्क डन इन द प्रोसेस डी, ठीक। AB का वर्क डन तुम्हें निकालने आता है बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये टेम्परेचर मान लो TA है, TB भी TA के बराबर है और ये टेम्परेचर TC है, लोअर टेम्परेचर TC है।
और टीसी और टीडी इक्वल है, और टीए इज इक्वल टू टीबी है। एबी का वर्क डन क्या होता है, किसी को पता है? NRT LN क्या लिखेंगे? VB V2 by upon V1. VA प्लस इसका वर्क डन BC का, BC का वर्क डन कितना होता है? NRT, TB और TA तो इक्वल है ना, अपॉन सॉरी TA माइनस TC और क्या होता है 1 माइनस गामा प्लस इसका वर्जन देख लो, NRTC, TC और TD इक्वल है, एंड देन LN VD अपॉन VC, ये बच्चों निगेटिव हो जाएगा बिकॉज VD छोटा है VC बड़ा है, और फिर इसका वर्क। ठीक। सिमिलरली अगर हम लोग डेल्टा क्यू की बात करें, डेल्टा क्यू ऑफ द प्रोसेस, डेल्टा क्यू ऑफ द होल प्रोसेस, लेकिन हमें पॉजिटिव हीट सप्लाई निकालना है, पॉजिटिव वाला वर्क। तो देखोगे इसमें कुछ हमने हीट सप्लाई किया होगा, इसमें तो डेल्टा क्यू 0 और यहाँ पे तो हीट बाहर जाएगा सिस्टम से, और इसमें भी डेल्टा क्यू 0 है, तो डेल्टा क्यू तो सिर्फ इसी का आ जाएगा, किसका? सिर्फ इसका। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन डेल्टा क्यू ऑफ द पॉजिटिव, डेल्टा क्यू की बात करें तो डेल्टा क्यू ऑफ द प्रोसेस ए बी सिर्फ आ जाएगा। डेल्टा क्यू ऑफ द प्रोसेस ए बी कितना हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, है ना? डेल्टा डब्ल्यू ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि डेल्टा यू 0 है तो जो वर्क डन क्या उतना ही डेल्टा क्यू है, तो डेल्टा डब्ल्यू ऑफ द ए बी प्रोसेस यही सिर्फ है। और जब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस डिवाइडेड बाय पॉजिटिव हीट सप्लाइड, डेल्टा क्यू ऑफ द पॉजिटिव। सो ये फाइनली मैं सिर्फ अभी लिख रहा हूं आंसर, ये आ जाएगा 1 माइनस, सर वैन आ गई, अब बाद में पढ़ाइए ना। बस यहीं पे फिनिश कर रहा हूं, बस ये सिर्फ लिख लेना, 1 माइनस हायर टेम्परेचर TA है और लोअर टेम्परेचर कौन सा है? TC, TC अपॉन TA, दिस इज द एफिशिएंसी। इतना लिख लो, नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे। अरे यार ये तो 10 मिनट